अब ये 2 इज़ाफ़े तो हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, वहीं पर ही एक बड़ा लॉस भी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के 2026 में होने वाले एक इज़ाफ़े की। और ये इज़ाफ़ा जो किया गया है, वो तकरीबन 600 से ज़ायद डॉलर बनते हैं 1 साल के। और इसी तरह एक और भी इज़ाफ़ा किया गया है, वो है मेडिकेयर पार्ट बी में। अब ये 2 इज़ाफ़े तो हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, वहीं पर ही एक बड़ा लॉस भी हो गया है। वो कैसे हुआ है कि देखते ही देखते आपको एक इज़ाफ़े की खबर दी गई और कहा गया कि तकरीबन 2.8% का इज़ाफ़ा आपको एनुअल मिलेगा और वो अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक नया इज़ाफ़ा कर दिया गया जो मेडिकेयर पार्ट बी का इज़ाफ़ा है। और वो बज़ाहिर तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी वालों को नुकसान दे गया। वो कैसे देखे गया, आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल्स को आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं और समझते हैं कि ये फ़ॉर्मूला कैसे लगाया गया और क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। मतलब कितना आपको हासिल हो रहा है और कितना आप वापस हुकूमत को करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम उस खुशखबरी को डिस्कस कर लेते हैं जो 2026 में कोला का इज़ाफ़ा दिया गया है, वो 2.8% का इज़ाफ़ा बनता है। और मसलन आपको तकरीबन 600 से ज़ायद का इज़ाफ़ा मिल जाएगा। अगर कोई शख्स तकरीबन 2008 डॉलर माहाना वसूल कर रहा है, तो उसे तकरीबन 56 डॉलर का माहाना इज़ाफ़ा मिलेगा। और अब उसको अगर हम जमा कर लें, तो वो 600 से ज़ायद का इज़ाफ़ा बनता है, जो एनुअल आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ ही मेडिकेयर पार्ट बी का जो माहाना प्रीमियम है, वो बढ़कर 2,202 डॉलर हो रहा है, जो कि 17.90 डॉलर माहाना इज़ाफ़ा है। अब आप कहेंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है कि प्रीमियम में 17 डॉलर का इज़ाफ़ा हो रहा है, जो 202.90 डॉलर बनती है रकम। तो अब जो है उस पे ये कैसे बात कर रहे हैं? तो अब देखें, सीधा-सीधा सा हिसाब है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 56 डॉलर का आपको इज़ाफ़ा मिल रहा है कोला एडजस्टमेंट का। आप लिखते जाएँ ताकि आपको हिसाब-किताब करने में आसानी हो। फिर 17.90 डॉलर मेडिकेयर में जो है इज़ाफ़ी वो कटौती हो जाएगी, ठीक है? और जो तकरीबन आपको ख़ालिसतन एक जो इंक्रीमेंट मिलेगा, वो आपको मिलेगा 38 डॉलर माहाना। 56 का इज़ाफ़ा हुआ, उसमें से 17 जो है डॉलर तकरीबन 0.90 वो आपकी कटौती हो जाएगी, तो ख़ालिसतन आपको 38 डॉलर का इज़ाफ़ा मिलेगा। वो मतलब ये यही वजह है कि बहुत से लोगों को एक बड़ा इज़ाफ़ा सुनाई तो दे रहा है, लेकिन चेक में वो नज़र नहीं आएगा। तो ये एक आपके लिए बुरी खबर है। अब ये सबको 56 डॉलर का इज़ाफ़ा नहीं मिलेगा, ये आप एक और चीज़ समझ लीजिए। अब ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि 2.8% का इज़ाफ़ा जो है, वो फ़िक्स 56 डॉलर नहीं है। मतलब जो ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहा है, उसका इज़ाफ़ा भी ज़्यादा होगा और जो कम बेनिफिट्स ले रहा है, उसका इंक्रीमेंट भी जो है कम होगा। मतलब अगर कोई 600 डॉलर माहाना ले रहा है, तो उसको 2.8% के हिसाब से 16.80 डॉलर इज़ाफ़ा बनता है, जो है 16.80 डॉलर का इज़ाफ़ा उनका बनता है। और यही वो लोग हैं जिनके लिए मेडिकेयर का इज़ाफ़ी प्रीमियम प्रॉब्लम बनेगा। वो कैसे बनेगा? उनको तो लेने के बल्कि देने पड़ जाएँगे, मतलब अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे कि भाई ये ले। क्या हुआ? परेशान हो गए? 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब जो है होल्ड हार्मलेस जो है, जो कानून है, उसके मुताबिक अब आते हैं कि उस नुक्ते पर जिसका नाम होल्ड हार्मलेस प्रोविजन है। सादा ज़ुबान में इसका मतलब है कि सिर्फ मेडिकेयर पार्ट बी का प्रीमियम बढ़ने की वजह से आपकी सोशल सिक्योरिटी का चेक कम नहीं किया जा सकता। अब सिंपल सी चीज़ है कि मतलब अगर आपका कुला का इज़ाफ़ा बहुत कम हुआ है, तो मेडिकेयर का प्रीमियम उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, तो फिर हुकूमत आपके मेडिकेयर पार्ट बी प्रीमियम को इतना ही बढ़ाएगी जितना आपको कोला है। ताकि आपके हाथ में आने वाला चेक कम ना हो, बल्कि उसका नतीजा ये निकलता है कि कम आमदनी वाले कुछ लोगों के लिए चेक तो कम नहीं होता, लेकिन इज़ाफ़ा भी बहुत कम
ये तकरीबन सिफ़र रह जाता है, मतलब महफूज़ तो है मगर फ़ायदा उसका बिल्कुल महदूद है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं करते कि अगर आपका जो है इंक्रीमेंट बहुत कम है, तो वो आपसे वो सारा ही वापस ले लेंगे, बल्कि फिर वो कहते हैं कि हम इनका प्रीमियम भी उस हिसाब से बढ़ा देते हैं ताकि उस हिसाब से हो। मतलब जिनकी अर्निंग ज़्यादा है, प्रीमियम और भी उनका ज़्यादा होगा और ज़्यादा आमदनी वाले रिटायर्ड अफ़राद के लिए जो कहानी है, वो इससे उलट है। वो क्या है कि 2007 से जनाब एक ये असूल चलता रहा है कि जिसकी आमदन ज़्यादा होगी, उसे मेडिकेयर पार्ट बी का प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। मसलन अगर कोई सिंगल शख्स, उसकी सालाना एडजस्टेड जो ग्रॉस इनकम है वो 109 जो है एक जो है $1,09,000 से ज़ायद है। ये शादीशुदा जो कपल है उसकी आमदनी $2,18,000 से ज़ायद है, तो वो $202.90 से ज़्यादा प्रीमियम देंगे। और कुछ जो कपल हैं ये रकम बढ़कर उनकी $400 माहाना हो जाएगी और उससे भी ऊपर जा सकती है। तो अब जो है आसान अल्फाज में एक बार फिर इसको मैं आपको समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने, कि 2026 में सोशल सिक्योरिटी पर 2.8% का एक एवरेज वो इजाफा होगा। औसतन तकरीबन वो $56 माहाना है और 600 से ज्यादा रकम बनती है एनुअल। अब मेडिकेयर पार्ट बी का प्रीमियम $17.90 माहाना बढ़कर $202.90 हो जाएगा, उसमें यानी कि ऐड हो जाएगा $17, तो वो अब पहुंच जाएगा $202 तक। ज्यादातर जितने भी लोगों हैं उनका हकीकी फायदा जो है मेडिकेयर की कटौती के बाद तकरीबन $38 माहाना के आसपास रहेगा, यानी कि $56 नहीं बल्कि आपको $38 मिलेगा। जो कम आमदनी वाले हैं उनके लिए होल्ड हार्म लेस कानून मौजूद है और उनका चेक कम नहीं होगा, बल्कि इजाफा अक्सर बहुत कम रह जाएगा। जो ज्यादा आमदनी वाले रिटायर्ड अफराद हैं उन्हें मेडिकेयर के प्रीमियम की सूरत में और भी ज्यादा रकम अदा करना पड़ सकती है। तो नाजरीन, अब अगली बार जब आप सुने कि सोशल सिक्योरिटी में इतने डॉलर का इजाफा हुआ है, तो फिर आपको एक काम करना है कि फौरन अपने जहन में एक सवाल उठाना है कि मेडिकेयर पार्ट बी का प्रीमियम कितना बड़ा है और आखिर में मेरे हाथ में कितने पैसे लगेंगे। तो अभी भी आप समझ लीजिए कि कहने को तो 2.8% का इजाफा कर दिया गया है, लेकिन $17 का प्रीमियम पार्ट बी में जो इजाफा है वो कटौती लग गई है, तो उसके बाद जो आपके हाथ में है वो तकरीबन 38 जो है डॉलर का इजाफा मिलेगा एनुअल साला माहाना, और उसमें आप उसको काउंट कर लीजिए कि सालाना कितना बनता है। तो दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल चीज़ थी, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा जी आपके सामने एक एक्चुअल पिक्चर भी रखनी चाहिए और जनवरी से ही आपको इजाफा मिलके आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, आपको जो फाइनल नोटिसेज़ हैं, वो भिजवा दिए जाएँगे, बल्कि उसमें मैं एक वीलॉग भी कर दूँगा आपको ताकि डिटेल्स में समझा सकूँ। तो जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।